निवेश आरोग्य में भाग 228 हिंदी मानसिकता भाग 24 वैद्य दिलीप गाडगील पुणे। तो ये जो लोगों में मानसिकता निर्माण हुई कि सिम्टोमेटिक रिलीफ या लाक्षणिक उपशम को ही चिकित्सा समझने की और आगे और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं परहेज करने की ज़रूरत है, सिर्फ दवाइयाँ लेते रहे तो आप स्वस्थ रहेंगे, इस प्रकार की जो मानसिकता आधुनिक वैद्यक ने निर्माण की है और सभी उसका अनुगमन कर रहे हैं, तो ये बड़ी मुश्किल इस प्रकार की बात है। वास्तव में ऐसा है कि हमारे यहाँ दोष दूष्य इकट्ठा आकर उससे कुछ रोग की निर्मिति होती है और उस रोग के कार्य के स्वरूप में लक्षण दिखाई देते हैं। तो वास्तव में लक्षणों पर चिकित्सा नहीं करनी है, चिकित्सा करनी है वो रोग के ऊपर करनी है। मूल रोग कैसे शांत हो जाए उसके कारणों को ढूंढो, उसके कारणों को टालो, मूल रोग की चिकित्सा करो, तो उसके जरिए उत्पन्न होने वाला जो लक्षण रूपी कार्य है वो समाप्त हो जाता है। उसके लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं रहती। ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसा कर सकते हैं कि मूल रोग की चिकित्सा के साथ लाक्षणिक उपशम के बारे में सोच सकते हैं और फिर लेकिन ये बात पक्की ध्यान में होनी चाहिए कि ये वास्तव में उपचार नहीं है। वास्तव में उपचार जो है वो मूल रोग का है। वैसे देखा जाए तो काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आयुर्वेद मूल कारणों की चिकित्सा करता है, मूल रोग को ठीक करता है। दमा या अस्थमा हो, अम्लपित्त हो, संधिगत वात इस प्रकार की कोई बीमारी हो, बहुत पुरानी सर्दी जुकाम हो, कास हो, खांसी हो, और ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें एलोपैथी केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ देती रहती है और लोग उसी को ट्रीटमेंट मान लेते हैं और फिर आयुर्वेद के तरफ मुड़ने का कोई संबंध नहीं रहता। खास करके जहाँ एनाल्जेसिक्स या दूसरे की दवा से काम चल रहा है वो ठीक है, लेकिन उसके आगे इसके काम नहीं होता है तो स्टीरॉयड शुरू होती है। उससे तो तत्काल आराम मिलता है, चाहे तमकश्वास की बीमारी हो या फिर संधिवात की बीमारी हो वगैरह, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे विकारों में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस सर के जैसे विकारों में। और फिर लोग समझते कि यही ट्रीटमेंट है और डॉक्टर के पास विजिट भी नहीं करते, डायरेक्ट सीधा दवाइयाँ काउंटर से लेके आते हैं और चालू रखते हैं। और जब ये स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो जाते हैं तो ये केवल हमारे ही लिए नहीं, एलोपैथी के लिए भी ये काफ़ी गंभीर मामला हो जाता है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते रहते हैं और मूल रोग की चिकित्सा होती ही नहीं है। तो इस प्रकार के केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ पर कोई आदमी चल रहा है, कोई मरीज चिकित्सा कर रहा है इस प्रकार से, तो उसमें दो बातें होती है। एक तो ऐसा है कि मूल रोग की चिकित्सा ही होती नहीं है। संधिवात वाले पेशेंट अगर हमारे पास पहले ही आते हैं तो वो पूरी तरीके से ठीक होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन हमारे पास आते नहीं है। जब ऐसी नौबत आ जाती है कि अब नी रिप्लेसमेंट ही करनी है, दूसरा कोई चारा नहीं है, तब हमारे पास आते हैं। फिर भी मूल रूप से उसको ठीक करने के लिए काफ़ी समय देना पड़ता है, काफ़ी चिकित्सा करनी पड़ती है। शायद उसका खर्चा 1-1.5 लाख इस प्रकार का हो, लेकिन दूसरी जगह 2.5 लाख में 2 दिन में चिकित्सा होकर पेशेंट घर जाता है। इस प्रकार से संधि नी रिप्लेसमेंट करके चल जाता है, तो लोगों को लगता है कि यही अच्छा है। ये कौन इस प्रकार से 1-2 बरस तक आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लेता रहेगा और फिर उससे ठीक होने की कोशिश करेगा, इसमें फिर परहेज वगैरह ये भी सभी बातें रहेंगी। तो ये जो मानसिकता है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ चाहे ऑपरेशन से भी हो वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन मूल रूप से रोग की चिकित्सा करना अच्छा नहीं लगता। उसको हम साइंटिफिक कहते हैं और जो मूल रोग की चिकित्सा करने वाले हैं उसके साइंटिफिसिटी के बारे में हमारे मन में संदेह होता है कि यह साइंटिफिक है या नहीं है इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में मूल रूप में जाकर सोचना बहुत ज़रूरी है और मूल रोग की चिकित्सा करना ज़रूरी है। केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ देना ये योग्य नहीं है।